तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो गाइस, आज का व्लॉग हमारा होने वाला है सिर्फ ओनली KTM RC 390 की जो TFT मीटर है ना, उसके ऊपर। तो हम सीधा TFT मीटर की बात करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ TFT मीटर को। तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस आता है इसका गाइस। और ये सामने मेरे ग्लव्स पड़े हुए हैं भाई। ड्यूक मैं ले रहा था, लेकिन ड्यूक लेता था यहाँ पे मैं ग्लव्स नहीं रख सकता था अपने। तो मैंने KTM RC का जो ये ऊपर का वाइज़र है, इसका कुछ तो सुख हुआ है मुझे। तो चलो हम ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए सीधा हम TFT मीटर के ऊपर बात करते हैं। तो उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे 60,000 सब्सक्राइबर कराने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मिलती रहेगी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो बाइक नॉलेज की, और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग, मतलब कि हर प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। मैं तुम्हारा भाई HR08 मोटो व्लॉग हरियाणा से। तो ब्रदर, सबसे पहले बात करते हैं हम TFT मीटर की। जब हम इसको ऑन करते हैं ना, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, रेडी टू रेस और ये सब चीज़ें आती हैं। और देखो किल स्विच, ठीक है, डेट, बैटरी, फ्यूल रेंज, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे ये जो निशान है ये किस चीज़ के, ये चीज़ क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं। सबसे पहले हम राइट हैंड के जो हमारा एक्सीलेटर साइड वाला होता है ना, हैंडल बार, उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमको मिलता है किल स्विच, इसको बोलते हैं किल स्विच। अगर आप इसको नहीं दबाओगे तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। जैसे मैं किल स्विच को दबा रहा हूँ तो वहाँ पे देखो किल स्विच हट गया, लेकिन साइड स्टैंड आ गया, क्योंकि बाइक स्टैंड पे खड़ी है, ठीक है। अगर इसको दोबारा करूँगा तो किल स्विच का ऑप्शन आ जाएगा फिर, ठीक है। किल स्विच का ऑप्शन का तो भाई साहब ये कुछ सीन रहता है, ठीक है। तो इस साइड पे रहता है किल स्विच एंड स्लप, ठीक है। दूसरे साइड की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले मिलता है पासिंग लाइट, ठीक है। ये ऊपर मिलती है हमको पासिंग लाइट। तो यहाँ पे पासिंग लाइट ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पास वगैरह लगा लेते हैं इस चीज़ से। यहाँ पे मिलते हैं पासिंग लाइट, और यहाँ पे मिलता है हमको मीटर का कंट्रोल, ठीक है। सेट, ऊपर करने वाला, नीचे करने वाला, और ये बैक करने वाला। यहाँ पे मिलता है हमको इंडिकेटर। जैसे कि हम इंडिकेटर लेफ़्ट राइट कहीं पे भी करेंगे ना, ठीक है, तो ये हमारे मीटर में शो करने लग जाएगा। देख लो आप, यहाँ पे शो करने लग जाएगा, ठीक है। और नीचे मिलता है हमको हॉर्न, ठीक है। मैं बजा नहीं सकता क्योंकि आगे लेडीज़ जा रही हैं, तो वो सोचेंगे कि समझ रहे हो ना आप, इसीलिए हॉर्न मिलता है। आपको हॉर्न का तो पता ही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मीटर की, ठीक है। मीटर में हम किल स्विच का ऑप्शन आए पर सबसे पहले इसे हटाते हैं, फिर हम साइड स्टैंड को दूर करते हैं, ठीक है। और भाई साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है KTM RC 390 के मीटर में, सर्विस वाला ऑप्शन। ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सर्विस वाला ऑप्शन, मेरी बाइक ना देखो 2382 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन मैंने पहले सर्विस की 1000 किलोमीटर पे करवाई थी। दूसरी सर्विस इसकी 5000 किलोमीटर पे होनी है, लेकिन ये सर्विस का ऑप्शन पता नहीं क्यों आ रहा है। लेकिन जैसे मैं सेट दबा रहा हूँ, ये सर्विस का ऑप्शन भाग रहा है, ठीक है। और ये दोबारा करता हूँ तो नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे मिलता है हमको न्यूटन का ऑप्शन और ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ठीक है। और ये जो बड़ी सी ये लाइन है, ये हमारा होता है RPM, ठीक है। और यहाँ पे हमारी स्पीड दिखाई देती है कि कितनी स्पीड बाइक चल रही है। और यहाँ पे हमारा सुपर मोटो ऑन है, ठीक है। रोड मोड लगाओगे तो रोड मोड ऑन हो जाएगा। ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे हमारा टाइम दिखा रहा है, ठीक है। और सबसे पहले हम सेट पे जाते हैं। तो सेट पे हम सबसे ऊपर मिलता है KTM राइड। KTM राइड में हमको मिलता है ऑडियो एंड पेयरिंग, जैसे कि आप फ़ोन वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो, गाने आगे पीछे कर सकते हो, ये तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। पेयरिंग में हमको मिलता है क्या, पेयरिंग में हम फ़ोन कर सकते हो, या फिर हमारे ब्लूटूथ वगैरह जो होते हैं वो सब कर सकते हो हम सेट, ठीक है। ट्रिप एंड डाटा में क्या मिलता है हमको, जैसे कि पहले हम जर्नल इन्फो में जाते हैं। जर्नल इन्फो में हमारी डेट मिलती है और बैटरी का कुछ मिलता है, ठीक है। ट्रिप में हमको क्या मिलता है कि हम ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि हमको जैसे 100 मीटर का वो मारना है, एक शूट मारना है, ठीक है। तो हम 100 मीटर का शूट कितनी सेकंड में मार रहे हैं, ये सब कुछ दिखाई देती है ट्रिप। देखो जैसे कि मेरा ये मैंने सेट तो नहीं किया था, ये पता ऑटोमेटिक था, कुछ ये हो गया था, ठीक है। और ट्रिप 2 में भी ऐसे करते हैं। वार्निंग में अगर आपकी बाइक में कुछ इशू होता है तो वार्निंग में आपको दिखाई दिया जाएगा सर्विस का। देखो अभी सर्विस का इशू आ रहा था तो सर्विस का आ गया, ठीक है। और थर्ड में मिलता है मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल में हम सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये भैया देखो ऑफ हो गया, अब ये ऑन हो गया, ठीक है। और नीचे मिलता है हमको ABS को हम ABS में हमें मिलता है रोड मोड मिलता है, और एक हमको मिलता है सुपर मोटो मोड, ठीक है। और नीचे मिलता है क्विक शिफ्टर, ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि गियर वगैरह जो चेंज करते हैं ना, उस चीज़ के लिए होता है क्विक शिफ्टर।
तो ये भी मिलता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं सेटिंग्स में आपको क्या मिलता है, फेवरेट्स, जैसे कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, फेवरेट्स के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम मिलता है क्विक सेक्टर 1 में क्या होता है, जैसे कि ऑडियो, आपको बाहर पे क्या चीज़ रखनी है, ठीक है, ABS रखनी है, ट्रिप 1 रखनी है, ट्रिप 2 जैसे कि बाहर पे दिखे, लेकिन मैंने वहाँ पे ऑडियो कर रखा है, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्विक सेक्टर 2 में भी ये हम वैसा ही होता है कुछ सीन, ठीक है। ब्लूटूथ में आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो ऑन ऑफ, ठीक है, फ़ोन के साथ हो जाएगा। डिस्प्ले थीम में हमको मिलता है नीचे आकर, जैसे कि ऑटोमेटिक मिलता है, डे नाइट के हिसाब से अपने हिसाब से हो जाएगी, लेकिन एक नाइट विजन मिलता है, जैसे कि नाइट विजन में जाएंगे तो हम ये ऐसे हो जाएगी। ऑटोमेटिक में हमको पता ही है दिन और रात के हिसाब से सेट हो जाती है, ठीक है। शिफ्ट लाइट के अंदर मिलता है हमको RPM, ये सबसे मेन चीज़ है। जैसे हम डिस्प्ले थीम के नीचे आता है शिफ्ट लाइट, ये शिफ्ट लाइट क्या होता है, जैसे कि हम RPM 1 में जाएंगे, RPM 2 मिलता है, RPM 3 मिलता है। RPM 1 में जाएंगे ना तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जैसे कि 9000 1 सेकंड, जैसे कि यहाँ पे मैंने देख सेट कर रखा है 9000, लेकिन इसको सबसे पहले मैं कम करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको कम किया है, जैसे मैंने इसको 5000 पे कर लिया और RPM 2 को मैंने कर लिया कितना, 10,000 पे कर लिया, ठीक है। ये चीज़ें हम सेट कर सकते हैं इसके अंदर, फिर हमको मिलती है शिफ्ट लाइट, ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन RPM 1 2 का मैटर क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब ये बाइक स्टार्ट होएगी ना, जो हमारा RPM उठता है तो वो हमको बता देता है कि हमको बाइक डाउन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ, 5000 पे है तो सिर्फ देखो सामने, देखो अभी जा रहा है, ये RPM जा रहा है ना 4 तक जाएगा, लेकिन ये 5 पे जाएगा ना, ये 5 पे जाने के बाद ना ये ऑन ऑफ करने लग जाएगा। देखो ये वाला सीन तो दूसरे RPM में यही होता है, ठीक है, मतलब कि लेडीज़ जा रही है, मैं इसलिए कर नहीं सकता। 2 RPM में होता है 10,000 पे करेगा। ये हमको बता देता है कि जैसे जो बिगनर लोग होते हैं ना, वो बाइक को एक्सीलेटर को ज़्यादा खींच लेते हैं, लेकिन ये मतलब लाइटें लगने लगती है ना, तो इस चीज़ से हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि जो हमारी बाइक है ना वो ओवर स्पीड पे जा रही है। तो आप प्लीज़ ध्यान से चलाइए इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। क्लॉक एंड डेट में हमको क्या मिलेगा, क्लॉक एंड डेट में हमको तारीख मिल जाएगी और समय आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो है वही करें, ठीक है। मैं तो आपको यही बोलूँगा। यूनिट्स में जैसे कि डिस्टेंस में जाओगे ना, किलोमीटर्स एंड माइल्स में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 2382 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सेट करोगे तो यहाँ पे माइल्स भी लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। माइल्स मैंने किलोमीटर्स में चाहिए। फ्यूल कॉइन्स आप किसी हिसाब से करने हैं, पर लीटर, या फिर देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, MI यूजेज, MIA, ये 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा वो भी है, सब कुछ है। 10 किलोमीटर में कितना बाइक चलेगी, और ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हो। नीचे मिलता हमको लैंग्वेज आप सिर्फ मैं बोलूँगा इंग्लिश USA ही रखें, ठीक है। मेरी गलत हुई थी वैसे तो और सर्विस में आपको बता देगी कि सर्विस कितने मीटर पे करवाने, कितने पे नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा फंक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे हमको ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, ये कॉर्नर ABS, ठीक है। कॉर्नर ABS बताऊँ क्या होता है, जैसे कि आप लीन वगैरह कर रहे हो तो आपकी बाइक स्लिप वगैरह नहीं होती, इस चीज़ में ये आपको बहुत सारी हेल्प करता है। तो और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता इस मैटर में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और तुम्हारे भाई KTM RC 390 ना ऐसे दिखती है, सही बताऊँ ऐसे चमकती है यार। ये मैंने आगे लिखवा रखा है 408 मोटा ब्लॉग हरियाणा वाला ब्रदर। अब इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवानी मुझे, रैप वगैरह। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट भेज देना। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको क्या कुछ पूछना है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।